संजय राणा, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो कई लोगों ने लड्डू बांटे यहां, बोले अब मोदी फंस गए, अब ठीक फंसे अब की। अच्छा, वो 18 कर दिया तो भी दुखी, तो दुखी हो गए। जब 50 टैरिफ हो गया था तब खुश होने का कारण मैं नहीं जान पा रहा था, और जब 18 हो गया तो दुखी होने का कारण नहीं जान पा रहे हैं। विपक्ष के एक बड़े नेता कह रहे हैं अमेरिका ऐसी कोई डील नहीं करता जो उसके लिए नुकसान की हो। मैं ये नहीं समझ पाया कौन सी दुनिया का ऐसा देश है जो अपने नुकसान की डील करता है। ऐसा तो आज तक कोई हुआ नहीं। दो लोग भी ऐसी डील नहीं करते जिसमें नुकसान हो। संजय राणा। अमिताभ जी, गुड इवनिंग एंड बधाई हो आपको नए चैनल की। धन्यवाद। बहुत खुशी हुई मुझे आने का मौका मिला आपके साथ फिर दोबारा। एक हफ्ते का गैप था। देखिए, समस्या क्या है कि विपक्ष जो नेता हैं इनके पास ज्ञान की, मैं बार बार आपकी डिबेट बोलता, ज्ञान की बहुत कमी है। अगर जो भी विदेशी देश हो, कोई भी देश हो, अपना हित पहले रखता है। और उसका हित क्या है? उसका हित है कि लो कॉस्ट में उसको चीजें मिले। देखिए, 96% जो गुड था उस पर इंपैक्ट नहीं आ रहा था, 4% गुड्स पे इंपैक्ट आ रहा था। इंपैक्ट किस पे आ रहा था भाई? लेदर के गुड हो गए, इंपैक्ट आ रहा था, कालीनों पे हो गया, दवाइयों पे उसको इंपैक्ट पड़ रहा था, बहुत सी चीजों पे इंपैक्ट पड़ रहा था। तो भाई उसकी कमर ना कहीं टूटेगी ही टूटेगी। देखिए, जहां से कपड़े आते थे, सबसे बड़ा उसका निर्यात करने वाली जो कंट्री थी वो बांग्लादेश थी। बांग्लादेश ध्वस्त हो चुकी है। वियतनाम की हालत बैंड है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। कनाडा से तो बनवा नहीं सकता। अब बताइए, यूरोप में तो बनवा नहीं सकता क्योंकि डॉलर और पाउंड में देना पड़ेगा। तो भारत उसके पास विकल्प है। देखिए, हर चीज, अगर वो कोई भी चीज बाहर से मंगाता है, उसकी कॉस्ट अगर टैरिफ बढ़ाएगा, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो एंड यूजर प्राइस जो होता है वो बढ़ जाती है। इसको कहते हैं कि एमआरपी बढ़ जाएगी। तो एमआरपी उसकी बढ़ चुकी है, दवाइयों का बढ़ चुकी है, कपड़ों की बढ़ चुकी, कालीन की बढ़ चुकी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ध्वस्त तो अब वो हुआ है। नंबर एक। नंबर तो जो बात करते हैं, 50% टैरिफ था तो ऐसे लगाया था, तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे ये भारत ना हो, पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान हो गया भारत हो गया है। तो पाकिस्तानियों की तरह हरकतें कर रहे थे जितने भी विपक्षी हैं। आज क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर हो गया। अरे भैया, एक डील यूरोप में हुई है, ऐसी डील अभी तक देखी नहीं गई जिसको नया मार्केट अपॉर्चुनिटी खुल गया था। जो यूएस से लॉस हो रहा था, हम वहां कवर करने जा रहे थे। उसके विपरीत जा करके अब देखिए यूएस ने कर दिया। बार बार ये बोल रहे हैं कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुला से खरीदेंगे। ये बताइए, हमारा देश का हित किसमें है? जहां से हमें सस्ता मिले, हमको प्रॉफिट हो। चाहे वेनेजुला हो, चाहे रसिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे वियतनाम हो। हमें हमें नहीं समझ में आता कि हमने किसी देश से शादी की है क्या, बिया किया है क्या, कमिटमेंट दिया है क्या कि भैया तुमसे ही धंधा करेंगे। हमारा सिंपल सा है कि हमारा फायदा, हमारे देशवासियों को फायदा, हमको कहां पे बेनिफिट हो रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर रशिया से खरीद रहे थे, अब भैया हमको वेनेजुला भी ऑप्शन एक मिल गया, वेनेजुला से भी खरीद लेंगे। और सबसे खुशी होने की बात यह है, जो हमारे एमएसएमई सेगमेंट था, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, हमें नुकसान हो सकता था, सारी नुकसानों का ठीक। भरपाई हो रही है। तो सबसे ज्यादा खुश तो हमें इस बात से होना चाहिए, जी। हमारे उद्योग धंधे बच जाएंगे, हमारी बेरोजगारी जो होने की उम्मीद थी वो खत्म हो जी। जाएगी, हमारा देश समृद्ध हो जाएगा और तरक्की कर। नहीं, मोदी से इतनी चिढ़ है कि कहां कहां से ढूंढ के लाओ, ठीक है संजय वेनेजुला से राणा, अभी रुकना ढूंढ होगा। मैं दोबारा मैं आऊंगा, राज शर्मा साहब के पास चलूं। राज शर्मा साहब, राहुल जी तो गजबे फार्म में हैं। वो करे अभी कौन सी फाइल है, बोले उसमें माल और है। मैं समझा नहीं, बहुत देर बाद समझा है माल क्या है। माल कई चीज़ों के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता नहीं कि राहुल जी माल किसको बता रहे हैं और माल की ताल क्या है। नरेंद्र सरेंडर। जब अमेरिका ने 50% टैरिफ थोपा तो कांग्रेस ने कहा पूरे देश में बेरोजगारी भुखमरी हो जाएगी, हाहाकार हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब वो समय चीज उल्टी हो गई, बोले अब भी भारत तबाह हो गया। मतलब लड्डू नहीं खाया तो भी बर्बाद, और खाया तो भी बर्बाद। यार कोई तो एक लाइन लेनी होगी। वो कह रहे कि अडानी के चलते नरेंद्र सरेंडर, और फाइल में माल बाकी है, अभी पूरा माल नहीं आया। इसका मतलब पूरे माल का जानकारी उनके पास है। और भाजपा वाले हमसे कह रहे थे कि भैया हमारे पास भी एक माल की जानकारी है, हम वो जारी कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राज भाई। मैं भैया धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, और धन्यवाद मेरी दुआ है धन्यवाद। भगवान से कि राष्ट्रवाणी आपका चैनल इतना ऊंचाइयां पकड़े पकड़े, जहां पे बस एक चीज हो कि वहां पे विश्लेषक जो आए वो थोड़े पढ़े लिखे और समझदार आए। भाई ये दोबारा आपका चैनल भरपूर फले बस।
और बहुत मजा आया, आज पहली बार बैठ रहे हैं इस पे और स्वागत। मुझे अच्छा लग रहा है। अब आ जाए बात जी। पे साहब। मुझे देखिए रोज ही इधर उधर की बातें हो जाती हैं, मैं बायस नहीं अनबायस होके बात करूंगा। मुझे ये बताइए, ट्रेड डील हो गई, इससे भारत को क्या फायदा होगा ये तो बताएं। हमारे विश्लेषक भाई बैठे जी। हैं, ये तो इनको ये बताइए क्या होगा। आप बता दीजिए, अमेरिका से ट्रेड डील करके क्या फायदा होगा। भाई मुझे तो नहीं लगता खुद खुद होगा, और वैसे मैं सीए नहीं हूं कि मैं पूरा एक एक जो का हिसाब रखूं। मगर मैं एक बात कह सकता हूं कि अमेरिका एक ऐसा शराब है जिसको देखोगे तो तबाह, पलटोगे तो तबाह, बात करोगे तो तबाह। तो इसमें सबसे ज्यादा जो देश के लिए खराबी होगी, देखिए ट्रेड डील चल रही है ये कपड़े के उसमें, हमारा कपड़ा उद्योग कहाँ है ये राणा भैया बताएंगे। आज ज्यादा बहस नहीं होनी है, आज बात की बात होनी है। आप बताइए कपड़ा में क्या हो रहा है हमारे। अच्छा फिर दत्ता आपने भी कही कि जहां तक उम्मीद है रशिया से नहीं लेंगे, ये आप कह रहे ना, ये विश्लेषक महोदय कह रहे ना। भाई आप लोगों ने तो डिसीजन करना नहीं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी आ जाते, ट्रेड जी। डील हुई, आज आप जैसों को बुलाते, सबके सामने कहते कि जो ट्रेड डील हो रही, पहले तो मुझे अभी तक नहीं पता किस किस का करेंगे। लेकिन एक और बात, आज जैसे आपने अपने बयान में कहा, मैं भी एक बात कह रहा हूं, हमने भी जमाने को देखा कि एक बात कह रहा हूं कि अमेरिका कृषि में, मत्स्य में, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, और उसका जो नेचर है वह डंपिंग टैक्टिस वाला है। जी। जैसे जियो ने पहले सबको आदत डाल दी। अभी शायद मैं अभी कहीं जिक्र कर रहा था, बॉम्बे में टेक्सला का खुल गया जो सुई से लेके जहाज तक बना रही है। अच्छा वो उससे तबाह हमारी गाड़ियों के शोरूम खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और एक और बात बताऊंगा संजय भाई, आप तो बहुत समझदार हो, अब आप अपने उसमें जरूर बताना मुझे कि किसमें अमेरिका से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में फायदा मिलेगा, और आज तक हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे, ठीक। और जो हमें जी। कोई हम इंपोर्ट करते तो हमें क्या फायदा मिल ठीक रहा। है राज भाई, अब ठीक आगे है कुछ कह दो। और एक और बात कहता हूं, जी। मुझे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए बोलूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो विश्लेषक बोले ऑटोमेटिक पढ़ा लिखा मान लिया, उनको भी शर्म आनी चाहिए विपक्ष के नेता के लिए गलत शब्दों का उच्चारण करना। ठीक है राज भाई, दोबारा ये मैं आता किसी को हूँ, परमिशन मैं नहीं अशोक जी के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। दो तीन बातें मैं कहूं। ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप जाने, उसकी जवाबदारी केवल और केवल ट्रंप की है। और ट्रंप तो 52 गज के हैं। उनके यहां तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनके बोले की जिम्मेदारी उनके राष्ट्र में भी कोई नहीं लेता। उनके मंत्री भी कहते हैं कि नहीं, वो प्रेसिडेंट ने बोला वही जाने। हाँ, वो तो अलमस्त मलंग है। राज भाई ने जो बात कही, मैं अपनी धारणा पर नहीं, राज भाई गंभीर बात कह रहा हूं, अपनी जानकारी पर कह रहा हूं। जानकारी के लिए मत कहिएगा कहां से आई अभी बताइए, नहीं अभी रुक जाइए। दो देशों का मसला है, और उसमें भी देश वेनेजुला और दक्षिण अफ्रीका नहीं, अमेरिका है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को ठंडा करके खाना चाहिए, गरम भात नहीं खाते। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, जो ट्रंप ने लिखा है कि कंप्लीट एग्रीकल्चर और मत्स्य और फलान और ढिकान डेयरी क्षेत्र भारत खोल देगा जीरो टैरिफ पर, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब ये मत कहिएगा तो फिर ये बात नरेंद्र मोदी से कहला दो, अभी वो भी कहेंगे, और हो सकता है उनको कहने की जरूरत ना पड़े। कॉमर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ही बात कह देगा, तब क्या करोगे? हमारे यहां मछली आएगी कि नहीं आएगी इस पर प्रधानमंत्री क्यों बोले, और किस देश से आएगी? ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का पर्याप्त है राज भाई, उनको भी जवाब मिल जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात, ऐसा नहीं होगा। बस आज कुछ समय रुक जाइए, कुछ दिन। ये मत पूछिए कि हो सकता है सरकार पार्लियामेंट में कुछ जवाब दे, तो मर्यादा वहां रहने दीजिए। लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, ऐसा नहीं होने जा रहा, जो सबसे बड़ा खतरा था। और ना ये हो रहा है कि अमेरिका के सारे प्रोडक्ट जीरो टैरिफ पर हो जाएं, ये भी नहीं हो रहा। एक बात राज भाई ने पूछी, उसको पूछ के बता के फिर अशोक भाई के पास चलूंगा कि
उन्होंने कहा क्या कितना निर्यात होता, कितना आयात होता। अमेरिका उन चुनिंदा देशों में है विश्व में जिनको भारत आयात निर्यात के अपने व्यवस्था में अधिकतम निर्यात ही करता है, आयात का हिस्सा बहुत कम है। भारत अमेरिका ट्रेड में, ये बात समझ लीजिए, निर्यात बहुत है, ऐसे समझ लो, मतलब मैं तो सरल भाषा में कहूँ तो 70% भेज रहे हैं हम अमेरिका में और 30% मंगाते हैं, ये समझ लीजिए। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो भैया। अशोक भाई आपसे 2 सवाल हैं। एक, अखिलेश जी ने कहा कि 70 करोड़ किसान बर्बाद हो जाएगा, क्या एक उनके पास ये जानकारी कैसी आई, एक विषय। दूसरा, ये किसने बताया और ये कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सा राष्ट्रवाद है कि वेनेजुला अगर हमको रूस के मुकाबले 4 आना सस्ता दे रहा है तेल, बोले वेनेजुला से नहीं लोगे, तुम्हें हमारी कसम, और लोगे तो हम बकेवर में खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। हम देश हैं मेरे भाई, हमको जहां सस्ता मिलेगा वहां लेंगे। बोले नहीं हम पडरौना में आंदोलन करेंगे। अरे क्यों करेंगे पडरौना में आंदोलन भाई? ये देश तय करेगा उसको कहां सस्ता पड़ रहा है मेरे भाई। कोई हम अभी ठीक बात संजय कह रहे थे, हमने किसी का मंगलसूत्र अपने गले में डाला है क्या? सब हमारे मित्र हैं, लेकिन भारत का हित तो सर्वोच्च है। और एक बात तो इसी का जवाब दे दीजिएगा, और एक बात ये भी पूछ ही लूं, अगर वेनेजुला ये कह दे कि हम भारत को रूस के मुकाबले चवन्नी सस्ते में दे रहे हैं तेल, बड़ा गंभीर बात है अशोक भाई, क्या? और भारत फिर भी कहे कि हम रूस से लेंगे तुम्हें हमारी कसम, तो आप लोग सबसे पहले कहोगे चवन्नी में कट है, इस वरना रूस से क्यों ले रहे हैं, चवन्नी सस्ता क्यों नहीं ले रहे, कहेंगे ना अशोक जी? जी, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के धन्यवाद, आभार भाई, कंग्रेचुलेसन। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सवाल किया है, पहली बात की हमारे राष्ट्रपति जी के ट्वीट के बारे में आपने कहा। देखिए, आप इकोनॉमी अगर देखेंगे तो टोटल जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ये हमारे देश की जीडीपी में 17 से 18% का सहयोग देती है, और प्रत्यक्ष रूप से 42 से 43% और अप्रत्यक्ष रूप से 30 से 32% कुल मिला दिया जाए तो लगभग 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा सेगमेंट है जो हमारे देश की बैकबोन है एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर को और किसानों को लेकर के माननीय मोदी जी ने वादा भी किया था कि 2022 तक किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। खैर वादा तो उनका डस्टबिन में चला गया, लेकिन जो हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति है आज के दौर में, उस आर्थिक स्थिति में ये जो अमेरिका से जो ट्रेड डील या ब्लैकमेल डील जो हो रही है, ट्रेड डील तो नहीं, इसको ब्लैकमेल डील हम लोग कह सकते हैं, जो ब्लैकमेल डील हो रही है अमेरिका से, इससे हमारे देश के किसानों का स्थिति और ख़राब हो जाएगा। आप देखिए, जो हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर जिस तरह का स्थिति है आज के दौर में, उनकी आर्थिक स्थिति जो है, ये अमेरिकन प्रोडक्ट जब हिंदुस्तान में आएगा, जैसा कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं, पता नहीं कितना $500 बिलियन बता दिया उन्होंने। भाई बाकी कोई प्रवक्ता होता नहीं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, योग्य व्यक्ति हो, आप बताओ जितना भारत का कोई वो ट्रम्प के लिए मैं क्या देशी को एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, छोड़िए बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इस मंच पर नहीं कहूंगा, क्या हमारे यहाँ बिहार चले जाओ तो कहते बुड़बक हो क्या? जितना भारत का कुल बजट नहीं यार, उससे ज्यादा वो करे हमारे यहाँ सामान खरीदेगा भारत, बताइए। खैर पता नहीं किस अवस्था में लिख दिया उन्होंने, किस दैहिक अवस्था में रहे हो, वो भी अपने ढंग के 3 लोग से न्यारे हैं। देखिए, दूसरी बात मैं कहने जा रहा था कि जो हमारा जैसे किसानों को लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स की भी बात इसमें आ रही है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे, तो जो आप दर्शकों की जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि अमेरिकन जो गाय होती हैं वो जो है मीट बेस्ड, ये अखिलेश जी उठा चुके मुद्दा, ये मीट बेस्ड फीड खाती। उन्होंने कहा था नवरात्र का व्रत कैसे रहोगे, वो हाँ जी, वो उनको जो गायें होती हैं, अमेरिका की जो गाय होती हैं, उनको नॉनवेज चीजें खिलाई जाती हैं। वो जो दूध होता है वो दूध भी नॉनवेज ही दूध होता है। तो जो अमेरिका से दूध आएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आएगा, घी आएगा, मक्खन आएगा, तो क्या हम लोग तिरुपति तिरुमल बालाजी जो मंदिर में जो हम लोग जानवरों की चर्बी वाला लड्डू खिला दिए भगवान के भक्तों को, तो क्या भगवान के ऊपर डायरेक्ट नॉनवेज मिल्क चढ़ाने की तैयारी मोदी सरकार कर ली है क्या? तो इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और तीसरी बात आपने कहा कि हम सस्ता तेल मंगाएंगे, वेनेजुएला अगर सस्ता दे देगा तो ठीक है,
आप सस्ता तेल मंगाइए, लेकिन ये इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय हमारा देश करेगा। ये इसका निर्णय ट्रंप नहीं करेगा मोदी जी के प्रेशर दे करके, "अरे मोदी जी, आपको रसिया से तेल इंपोर्ट करना बंद करना है, आपको वेनेजुएला से मंगाना है, यस सर, आपको अमेरिका से तमाम चीज़ मंगाना है, यस सर।" ये हमारे देश की जी। जिस तरह से सरेंडर मोड में है हमारे देश की सरकार, ये ठीक नहीं है। हमको क्या करना है? हमको सामरिक महत्व रसिया से हमारा सत्ता है। हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान के साथ कितने देश खड़े थे, हमारे साथ कौन खड़ा था, उस समय की स्थिति क्या थी? तो हमको अपना सामरिक महत्व भी देखना है कि रसिया हमारा पुराना दोस्त है। हम ट्रंप के कहने पर यस सर आपको ये करना, यस सर नहीं करना भैया। हमें अपना स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखना है देश की 140 करोड़ जनता का। यही हमारा विरोध है और किसानों का हित ठीक, सबसे ठीक, ज्यादा ठीक है। जो है सर्वोपरि हम